पुनीत, am I audible? यस सर। हाँ, आज के एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार जिसका आयोजन SC BC OBC सेल अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ के द्वारा किया गया है। आप सभी का इस वेबिनार को ज्वाइन करने पर सभी का आभार व्यक्त। मैं जो हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, तो सर वेलकम टू यू। और सेकंड जो हमारे मुख्य वक्ता के रूप में श्री डॉक्टर संत आज हमारे साथ हैं, रजत कुमार संत जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। हम आप सर आपका भी स्वागत करते हैं, वंदना करते हैं और साथ ही हम वंदना करना चाहेंगे माँ सरस्वती की, तो ताकि उनका भी आशीर्वाद हमें मिले। तो मैं मिस्टर वनीश नागपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माँ सरस्वती की आराधना के तौर पे ऑडियो हमें सुनाए। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहा। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। थैंक यू वेरी मच पुनीत जी। यस सर। कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय प्रिंसिपल साहब डॉक्टर कृष्णकांत गुप्ता जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिनके आशीर्वाद और जिनके मार्गदर्शन में आज हम इस वेबिनार का आयोजन किए जा रहे हैं। सर मुझे वो समय याद है 2009 से पहले अग्रवाल महाविद्यालय बल्लभगढ़ में इस तरह की बहुत सी सोसाइटी फ्लोरा जो कमेटीज होती थी, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं होती थी। वो नाम की एक्टिविटी हम लोग करते थे, लेकिन जब से आपने इस कॉलेज को ज्वाइन किया 2009 के बाद, और आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि इस एक्टिविटी का भरपूर लोगों को फायदा भी हुआ। एक्टिविटी भी पूरे जोर से हम करते हैं और अपने तन मन से हम इनमें काम कर रहे हैं ताकि आपका मार्गदर्शन में, ताकि आपका आशीर्वाद हमें मिलते रहे और आप हमें मार्गदर्शन ऐसे देते रहे कि हम इनमें आगे बढ़ चढ़ के काम करते रहे और जो हमारे जो आने वाले श्रोतागण हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका लाभ ये उठा सके। सर आपने कॉलेज के उत्थान में बहुत काम किया। आपका कॉलेज 2009 से पहले हमारा सिंपल बी ग्रेड कॉलेज होता था। बी आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम A++ कॉलेज के एम्प्लॉय हैं, जो भारतवर्ष का मात्र एक ऐसा कॉलेज है जिसने A++ ग्रेड प्राप्त किया है। सर ये सब आपके ही मार्गदर्शन में संभव हो पाया है और मैं यही नहीं भूल पाता कि जो मैं लाइब्रेरी में जो प्रोग्रेस हुई, लाइब्रेरी 2009 से पहले एक लॉक एंड की में रहता था, लेकिन 2009 के बाद उसको ओपन एक्सेस में किया गया ताकि कोई भी यूजर, कोई भी बच्चा, कोई भी SC ST के लिए जो स्कीम्स हम लोगों ने कॉलेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने जो बच्चों को किताबों के तौर पे बच्चों को देते थे और बच्चों को पूर्णतः वो लागू किया गया। सर आपका आशीर्वाद और आपकी मेहनत और हम कॉलेज पर ऐसी बना रहे, कॉलेज आगे दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे, तो मैं आपका
अब उद्बोधन हमेशा ही एक प्रेरणीय रहता है हम लोगों के लिए, हमेशा कुछ ना कुछ हमें प्रेरणा दे के जाता है। तो इस बार भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपने उद्बोधन में कुछ ऐसी प्रेरणा दे ताकि हमारे अंदर और ऊर्जा का संचार हो और हम और जोश से काम करें। सर, वेलकम टू यू वंस अगेन सर, एंड रिक्वेस्ट टू यू प्लीज अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित कीजिए सर। धन्यवाद प्रिंसिपल सर। डॉक्टर रामचंद्र जी, धन्यवाद। जी सर। आदरणीय रजत कुमार संत जी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, महाराजा अग्रसेन, मुख्य वक्ता हैं, हमारे विद्यार्थियों को जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की हैं उनके बारे में ज्ञान देंगे ताकि विद्यार्थी उन योजनाओं के बारे में जान करके उनका फायदा उठा सकें। जीवन में एक सिद्धांत होना चाहिए, और रामचंद्र जी को भी मैं बधाई देना चाहूंगा जो हमारे एकेडमिक लाइब्रेरियन, मैं उनको कहता हूँ, ही इज नॉट ए लाइब्रेरियन, ही इज एन एकेडमिक लाइब्रेरियन, शिक्षाविद, पुस्तकालय अध्यक्ष, क्योंकि ही इज ए मैन ऑफ एकेडमिक्स एंड ही लव्स एकेडमिक्स। आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, पूरी टीम होना चाहिए कि हाथ छूना नहीं, साथ छोड़ना नहीं। आज का जो समय चल रहा है और जो वातावरण चल रहा है उसमें छू तो नहीं सकते, मिल तो नहीं सकते, लेकिन डिस्टेंस से ही सही बात तो कर सकते हैं ना, क्योंकि जब बात होगी तो योजनाएं सरकार की हैं, उनका हमारे जो विद्यार्थी हैं वो फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उसके साथ दूसरी जो चीज है वो है डिजर्व देन। पहले आप डिजर्व करें किसी चीज के लिए और फिर उसकी इच्छा करें। कई बार मैं देखता हूँ मुझसे भी विद्यार्थी आकर के और कहते हैं कि सर हमें ये नहीं मिला, सर हमें वो नहीं मिला। तो फिर मैं उनसे कहता हूँ कि भाई क्या आपने सूचना पट देखा था क्या, नोटिस बोर्ड देखा प्रॉपरली? जब नोटिस, सर हम देख नहीं पाए। क्या आपको खुद ये मालूम है, आप पढ़े लिखे सब विद्यार्थी हैं, सब है, इंटरनेट है, गूगल है और अवेलेबल है, जिस पर इन सारी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। तो क्या कभी तुम इन सारी रिसोर्सेज को, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं और जितनी भी सूचनाओं के माध्यम है, उनको क्या कभी आपने देखा है? तो कहते हैं जी हमने नहीं देखा। तो मैं समझता हूँ आज जो ये आपने ये जो एक कार्यक्रम रखा है, ये एक जागरूकता कार्यक्रम है। इट इज एन अवेयरनेस टॉक, ताकि बच्चे जान सकें, क्योंकि कई बार हमें भी नहीं पता होता है। तो इसके लिए एक विशेषज्ञ वक्ता का आना और विद्यार्थी उसका इंटरेस्ट, अपने रजत कुमार से बहुत लाभान्वित होंगे। और मैं अपने विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा कि उनके जहन में यदि कोई, तो उसको आप शांत जरूर करें। अपने मुख्य वक्ता से आप प्रश्न, शक है, अनीत, अनीत, यस सर। सर की आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। हमारे साथ भी ऐसा होता है कि किसी वक्त में होता है तो हम पूछ नहीं पाते। हमें लगता है कि भी शायद साथ वाले ये सोचेंगे कि इनको ये भी नहीं आता। बात विद्यार्थी के मन में भी रहती है, लेकिन होता ये है कि वो ना आपको आता है ना दूसरों को आता है। वो आता है तो केवल जो विशेषज्ञ वक्ता है जो सामने आपके बोला उसी को आता है। तो इसका जो उद्देश्य है इन कार्यक्रमों का ये यही है कि आप अपने शकों को दूर कर सकें, शंकाओं का समाधान कर सकें। और उसी कड़ी में आज जो रजत जी आज हमारे बीच में आए हैं, वो समझता हूँ हमारे विद्यार्थियों की शंकाओं का समाधान। तो एक बार दोबारा मैं अग्रवाल महाविद्यालय परिवार की तरफ से अपने सभी विद्यार्थियों की तरफ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और डॉक्टर रामचंद्र जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक इतने इतना पुण्य कार्य किया है और एक इतनी अच्छी स्कीम्स जो विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है उनके बारे में विद्यार्थियों को बतवाने
उसके लिए आरसी जी बधाई के पात्र हैं। और मुझे शिक्षा संस्था का अध्यक्ष होने उनका स्वागत उनके किए जाए। स्वागत बहुत बहुत। थैंक यू वेरी मच सर। पुनीत, ओवर टू डॉक्टर रामचंद्र। थैंक यू वेरी मच सर। आज के इस वेबिनार का मुख्य जो हमारा थीम जो भी है SC BC OBC स्कीम्स के बारे में जो अवेयरनेस एक हमने स्पीकर को बुलाया हुआ है। बेसिकली SC ST OBC की बहुत सारी स्कीम्स एक शैक्षणिक महाविद्यालय विद्यालयों में है। जैसे कि एक हम उच्च शिक्षा की बात करें तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है जो SC ST OBC के बच्चों के लिए है, जो मिनिमम 300 टू 820 पर मंथ के हिसाब से बच्चों को मेंटेनेंस अलाउंस, ट्यूशन फीस एक्सेट्रा जो भी अदर फंड्स हैं उनको देती है। जिसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है कि जैसे जो भी एडेड कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, BEd कॉलेज हैं, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, प्रोफेशनल जो कोर्सेज हैं वो सभी इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। बेसिकली बच्चों को क्या चाहिए कि उसके लिए उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है, जैसे उनका बैंक अकाउंट बच्चों को प्रॉपरली अकाउंट बैंक में होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए फादर का या मदर का जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रीवियस एजुकेशनल जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। लेकिन उन लोग बच्चों को स्कीम का बेनिफिट तभी मिलता है जब वो किसी अदर एजेंसी से किसी और स्कॉलरशिप नहीं लेते। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी दूसरी एजेंसी से किसी दूसरी स्कॉलरशिप क्लेम किया है तो आप इसको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को नहीं ले सकते। तो इस तरह का स्कॉलरशिप बहुत सी और भी स्कॉलरशिप स्कीम है, जैसे कि हम मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप की बात करें फॉर मिनोरिटी स्टूडेंट्स की, कैश अवार्ड स्कीम्स है SC के बच्चों के लिए, प्रमोशन ऑफ साइंस एजुकेशन पोस्ट स्कीम है स्कॉलरशिप की, डॉक्टर अम्बेडकर माधवी छात्र योजना है, बहुत सी स्कीम्स हैं, फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म्स हैं, मंथली स्टाइपेंड टू BPL स्टूडेंट्स हैं, BA स्टूडेंट्स, राजीव गांधी स्कॉलरशिप है फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन हायर एजुकेशन, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सिंगल चाइल्ड स्कीम है। तो बहुत सी स्कीम्स हैं स्कॉलरशिप के लिए। तो इसका मैं अधिक परिचय देता हुए क्योंकि आज मुख्य वक्ता के रूप में श्री रजत कुमार सिंह जी हमारे पास है, तो हमारी सभी शंकाओं का निराकार वो करेंगे। तो मैं उनका परिचय के रूप में श्री संत जी का थोड़ा सा परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं अगस्त्य कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, सर ने PhD की है झांसी से, फेडरल यूनिवर्सिटी झांसी। आपने MBA किया है कानपुर यूनिवर्सिटी से, आपने सर MBA किया है, आपने BA यूनिवर्सिटी से। आप क्वालिफाइड है नेट और सेट इन इकोनॉमिक्स एज वेल एज इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। आपने सर लगभग 7 बुक्स का पब्लिकेशन आपका हो चुका है और एक मेजर रिसर्च और एक माइनर रिसर्च आप कर चुके हैं सर। आप विभिन्न तरह के FTP वर्कशॉप कॉन्फ्रेंसेज नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप ऑर्गेनाइज कर चुके हैं। नेक्स्ट आपने लेक्चर डिलीवर्ड किए हैं वेरियस एकेडमिक प्लेटफॉर्म पर। आपने एज एकेडमिशियन आपने USA, ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड बहुत से कंट्री की आपने यात्रा की है फॉर द एकेडमिक पर्पज। और बहुत सी एसोसिएशन है जैसे इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन है, इंडियन अकाउंटिंग एसोसिएशन है, इंडियन इकोनॉमिक्स एसोसिएशन है, इंडियन सोसाइटी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स है, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड इकोनॉमिक्स एसोसिएशन से आप जुड़े हैं। तो ज्यादा समय न लेता हुआ मैं डॉक्टर संत रजत कुमार संत जी से विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बोधन से हमें लाभान्वित करें। तो मिस्टर रजत, वेलकम टू यू वंस अगेन, प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने तो जो है ना पूरा मेरा काम ही मतलब आधे से ज्यादा सॉल्व कर दिया। और जो उसके बारे में जितनी चर्चा करनी थी आपने है। सबसे बड़ी बात सर मैं एक भूल गया कि आप तो अपने कॉलेज में SC BC OBC सेल के कन्वीनर हैं, जो बच्चों को आप लाइजन ऑफिसर भी कॉलेज का, अपने कॉलेज का लाइजन ऑफिसर भी।
तो मैं Yes, sir. सबसे पहले जो है ना डॉक्टर कृष्णकांत जी जो आपके प्रिंसिपल हैं उनका आभार व्यक्त करूँगा। थैंक यू वेरी मच Yes. फॉर इनवाइटिंग मी ऑन सच अ नाइस टॉपिक। और हमारे रामचंद्र जी जो कन्वीनर हैं बेसिकली इस वेबिनार के, उसके अलावा जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं डॉक्टर केएल कौशिक जी, डॉक्टर नरेश कुमार जी, डॉक्टर सचिन गर्ग जी, आप सब लोगों का जो है ना तहे दिल से धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा कि इनवाइट किया, और ख़ास तौर पे आपके प्रिंसिपल साहब और रामचंद्र जी का। बेसिकली अब जो ये जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो टॉपिक जिस पे जो रामचंद्र जी ने आज मुझे जो टास्क दिया है, तो ये बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिन्हें हम बेसिकली वेलफेयर स्कीम्स के नाम से जानते हैं। तो मैं ये स्लाइड के थ्रू आपको बताना चाहूँगा धीरे-धीरे, तो आप इस पे जहाँ भी पहले तो एक बार मैं इनके बारे में आपको पूरी चर्चा हो जाएगी, उसके बाद किसी को अगर कुछ पूछना होगा तो फिर वो लास्ट में रखेंगे हम क्वेश्चन आंसर राउंड को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? ये बेसिकली यहाँ से शुरू है। ये शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट एक ब्यूरो है, और अकॉर्डिंग टू दैट ब्यूरो दे आर बेसिकली प्रमोटिंग द वेलफेयर फॉर द शेड्यूल कास्ट, और उनके कुछ अपने अलग जो वो हैं। तो हमें ज़्यादातर फोकस करना है एजुकेशनल पे। यहाँ पे मैंने जो बनाया है इसमें 4 हमने एरियाज को आइडेंटिफाई किया है, दैट इज एजुकेशन, इकोनॉमिक, सोशल एम्पावरमेंट एंड अदर स्कीम्स। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे जब अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, तो ये बेसिकली देयर इज अ वेरियस स्कीम्स व्हिच आर प्रोवाइडेड by the government India to the scheduled caste to ensure the स्कीम्स। अब ये स्कीम क्या क्या हैं, जैसे अभी रामचंद्र जी ने बताया था कि पोस्ट मैट्रिक जो है ना लेवल की स्कीम्स हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक तो प्री मैट्रिक स्कीम्स हैं, और कुछ पोस्ट मैट्रिक स्कीम्स हैं, और कुछ हायर एजुकेशन की स्कीम्स हैं। अब यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी के लिए जो स्कीम्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा कोई उतना फ़र्क नहीं है जो गवर्नमेंट बेसिकली दे रही है। इनमें अगर आप देखेंगे तो जैसा आपने अभी पहले भी चर्चा की कि जो ऑलरेडी अगर कोई एक स्कीम को अवेल कर रहा है, तो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू अवेल अनदर स्कीम। जैसे हम अगर आप देखेंगे कि अगर कोई आप जेआरएफ ले रहा है, तो जेआरएफ अगर वो कंटिन्यू कर रहा है तो उसको एसआरएफ वो आगे पहले 2 साल जेआरएफ मिल गई, और उसके बाद उसको कंटिन्यू एसआरएफ मिल जाती है। तो वो आगे आएगा तो उस पे चर्चा करेंगे। अभी तो ये एक जो है ना, अब ये जैसे प्री मैट्रिक जो है स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट्स, तो इनका क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है, ये जो है ना 100% जो है फंडेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम्स हैं। इनको जो शुरुआत हुई है इन स्कीम्स की 1977-78 से शुरू है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे देखेंगे, तो हमारे अपनी यूनिवर्सिटीज़, खासतौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे आर हैविंग देयर ओन स्कॉलरशिप्स। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप होती हैं, बहुत सारी और स्कीम्स हैं। जैसे मैं अगर अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ, तो वहाँ पर हमारे पास हमारे कॉलेज में भी हमने कई सारी मेरिट कम मीन्स जो है स्कीम्स को रखा हुआ है, और 100% वेवर भी किया हुआ है ट्यूशन फी के ऊपर। तो इस तरीके की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिनको अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की वो स्कीम्स हैं जो प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। तो इसमें जैसे है कि ये मैंने लिख रखा है आपको, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू दी चिल्ड्रन ऑफ दोज इंगेज्ड इन ऑक्यूपेशन, मतलब जैसे खास तौर पे बच्चे हैं ना, कुछ एसओएल वगैरह में चले जाते हैं, नॉन कॉलेजिएट में चले जाते हैं, तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीम्स रखी हैं जिनमें वो पैसा ले सकते हैं। ये पोस्ट मैट्रिक स्कीम्स फॉर एससी स्टूडेंट्स, ये इसमें देखेंगे तो एक दिस स्कीम इज द सिंगल लार्जेस्ट इंटरवेंशन स्कीम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट्स। दिस स्कीम इज ऑपरेशनल सिंस 1944, और इट्स अ 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम। और इस स्कीम को आगे डिसेंट्रलाइज करके स्टेट गवर्नमेंट ने भी इनको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। इसके बाद ये कुछ हायर एजुकेशन के लिए जो स्कीम्स हैं जिनमें टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे ये स्कीम्स जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और के लिए बेसिकली
बनी हुई हैं, जिनमें खास तौर पे जब आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम्स और जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, लॉ इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कीम्स जो है वो बना रखी हैं। और ये स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो सारी स्कीम्स आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है, इनकी साइट्स के ऊपर आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, हाउ टू फिल द फॉर्म एंड व्हाट आर द प्री रिक्विजिट फॉर द अवेलिंग दिस स्कीम्स। तो देयर इज अ सेवरल स्कीम्स। अब जैसे मैंने आपको करा कि नेशनल फेलोशिप एक स्कीम है जो बेसिकली किसके लिए है, इसमें आप एमफिल और पीएचडी परस्यू कर रहे हैं या कोई भी रिसर्च डिग्री अगर परस्यू कर रहे हैं तो उसके लिए नेशनल फेलोशिप एक स्कीम है। और इसी तरीके से एक नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप है, जिसमें खास तौर पे अगर आप हायर स्टडीज के लिए मास्टर्स या उसके ऊपर के लेवल पे अगर आप एजुकेशन अगर अटेन करना जा रहे हैं तो आप बाहर, इंडिया के बाहर भी आपको ये फैसिलिटी मतलब ये आपको एक फंड प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरीके से फ्री कोचिंग है एससी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए। बेसिकली इसके जो स्कीम्स है ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है, स्टेट भी इनको मतलब जो है ना लागू करे हुए हैं अपने यहाँ पे। लेकिन इन स्कीम्स की एक ही खासियत है कि इस तरीके की स्कीम्स का जो एक बेंचमार्क है, जिसे कहते हैं पैरामीटर है, वो ये है कि इन स्कीम्स में दो चीजें हमें मतलब बिल्कुल समझने वाली है। एक तो ज्यादातर स्कीम्स वो है जहाँ पे स्टूडेंट रेगुलर किसी ना किसी संस्थान के साथ जोड़ा होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर्ड विद दी रेगुलर कॉलेज या रेगुलर यूनिवर्सिटी। 80% 90% स्कीम्स वही हैं जहाँ पे उसको रेगुलर एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा जो फ्री कोचिंग है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने एक यूजीसी की तरफ से एक सेल है, उस सेल में आप फ्री कोचिंग जो है ना, खासतौर पे सिविल सर्विसेज के लिए, स्टेट सर्विसेज के लिए और जॉब ओरिएंटेड जितने भी ये जो एग्जाम्स हैं उनके लिए बना हुआ है। जामिया में अगर आप देखेंगे तो जामिया के अंदर उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। दे आर चार्जिंग नॉमिनल अमाउंट, उन लोगों से चार्ज कर रहे हैं जो कैपेबल हैं देने के लिए, और जो नहीं है उनको फ्री रजिस्टर उन्होंने कर रखा है, और वहाँ पे हॉस्टल वगैरह की फैसिलिटी भी है। इसके अलावा ये कुछ स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस हैं शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट और के लिए, जिसमें ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर है, वो इनको इम्प्लीमेंट कराती है। और इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए उन्होंने बाकायदा अपना, जैसे अंबेडकर संस्थान है अलीपुर पे, अंबेडकर सेंटर इंटरनेशनल सेंटर है दिल्ली में, यहाँ पर भी ये स्कीम है। जैसे उन स्कीम्स को अगर अवेल करना है तो इन स्कीम्स के लिए आपको इन संस्थानों की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से यू कैन डाउनलोड द फॉर्म, और वहाँ से डाउनलोड करके आप आसानी से इन सारे की जानकारी भी ले सकते हैं। और वहाँ से आपको ये फॉर्म वगैरह सबमिशन का और ये सारी चीजें भी वहां पर अवेलेबल हैं ये अंबेडकर संस्थान में। इसके अलावा स्कीम्स हैं जो डेवलपमेंटल स्कीम्स हैं कुछ, इनका ये बेसिकली वो स्कीम्स हैं जो फाइनेंशियल सपोर्ट करती हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह शुरू कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ों के लिए भी गवर्नमेंट अब स्कीम दे रही है। खासतौर पे स्किल इंडिया के नाम पे जो है ना एक नया जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारे उन स्टूडेंट्स को जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, और दे वांट टू स्टार्ट देयर एनी स्टार्टअप, तो उनको ये सपोर्ट करते हैं। तो उस तरीके की स्कीम्स की भी मैंने यहाँ पर एक स्लाइड डाली हुई है, तो ये उस तरीके का भी है। ये उसी से रिलेटेड सारी स्कीम्स हैं। अ, बाकी सोशल एम्पावरमेंट का तो ये मैंने डाल दिया था, लेकिन इसका हमसे कोई सीधा लेना देना नहीं है। ये इसकी चर्चा छोड़ के मैं सीधे, हाँ, ये और स्कीम्स हैं जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना, ये सब ये हमारी वो स्कीम्स हैं जो बेसिकली इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की स्कीम्स हैं। अब यहाँ पे मैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ये था कि इन्होंने, सर ने हमसे कहा था कि चर्चा केवल उन स्कीम्स पे करनी है जो स्टूडेंट से रिलेटेड हो। यहाँ पर खास तौर पे जैसे, क्योंकि जो मैं अभी इससे पहले स्लाइड आपको दिखा रहा था जिसमें इकोनॉमिक स्कीम्स थी, वो प्रधानमंत्री योजना और ये सारी चीज़ें, ये सब स्कीम्स थोड़ी डिफरेंट है। इस स्कीम में इसका नहीं है, इसमें हम बेसिकली फोकस करेंगे केवल जो
हायर एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी स्कीम्स हैं। अब जैसे ये है एक अगर आप देखेंगे अपग्रेडेशन ऑफ मेरिट ऑफ एससी स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है कि जो 9 से लेकर 12 तक जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट ने एक स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम निकाला हुआ है, जिसमें खासतौर पर रिमीडियल क्लासेस हो गई, या जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाके उनको जो है ना फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। अब जैसे मेडिकल कॉलेजेस में आप देखेंगे तो यूपी में खास तौर पे आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह पर अगर मेडिकल कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ फीस इतनी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ने क्या है कि इस तरीके की फीस को वेव करने का भी एक वो इस तरीके की भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी है। ये मैं जो बता रहा था आपको कि अंबेडकर फाउंडेशन है, जिसका मेन मकसद यही है कि जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं खासतौर पे एससी एसटी से जुड़ी हुई, इन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस संस्थान के द्वारा किया जाता है। और अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे देवेंद्र जी आए हैं डिप्टी डायरेक्टर बन के, तो वो बहुत सारी जो है ना इनकी स्कीम्स हैं जिनको आप वहाँ से अवेल कर सकते हैं, और ये इनकी जानकारी आपको वेबसाइट के ऊपर पूरी तरीके से दी हुई है। ये वही जो इंटरनेशनल सेंटर एक जनपद पे और एक अलीपुर रोड पे, जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था। ये अभी लास्ट ईयर जो है ना, इसमें यहाँ पर इसको शुरुआत करी है अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की। इससे पहले ये कनॉट प्लेस के आसपास कहीं पर चलता था, अभी यहाँ पर जो है ना इसको अपनी सेपरेट बिल्डिंग बन गई है। ये देखिए, ये स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एससी स्टूडेंट स्टडीइंग इन क्लास ऑफ 9th एंड 10th। तो उनका ये बेसिकली जो अभी रामचंद्र जी ने भी बताया था कि डे स्कॉलर और हॉस्टलर का अलग अलग है। पर मंथ जो है ना वो 225 रुपये से लेके 525 तक। बुक्स के लिए जो है ग्रांट वो है 750 से, हॉस्टलर के लिए 1000 रुपये की। इसी तरीके से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में जो है ना चिल्ड्रन ऑफ दोज इंगेज इन ऑक्यूपेशन, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं, इस तरीके के लोगों के लिए भी जो रेट दिए हुए हैं, जैसे डे स्कॉलर का 1 से लेकर 10वीं तक 225 रुपया है, हॉस्टलर के लिए तीसरे से लेकर 10वीं तक के 700 रुपया है। इसी तरह इन एडिशन एक एडहॉक ग्रांट भी है 750 रुपये पर एनम की, जो कि डे स्कॉलर्स को सालाना जो है एडमिशन लेने पे उन पे वो एडमिसिबल है। उसके बाद ये पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है एससी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें बेसिकली इस स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि ग्रॉस जो इनरोलमेंट रेशियो है, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इस ड्रॉप आउट को रोकने के लिए खास तौर पे उनका जो इनरोलमेंट है स्कूल्स में वो इंटैक्ट रहे, तो उसके लिए सरकार ने ये एक स्कीम निकाली है, जिसे कई बार बीएड वगैरह में पढ़ाते हैं श्याला त्याग दर। तो उस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ये खास तौर पे अ, अब उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई इंस्टीट्यूशंस जिन्हें हम कह रहे हैं टॉप क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिनमें मिनिस्ट्री डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर नोटिफाई करती रहती है, और स्कीम्स की जो है ना उसकी सालाना ये रिव्यू भी करते रहते हैं कि किस में कितना। अब जैसे आप देखेंगे कि इसमें बेसिकली जो ट्यूशन फी है आप देखेंगे, और वो चार्जेस वगैरह जितने भी आपसे हैं वो सारे के सारे चार्जेस को गवर्नमेंट जो लेती है वो ये फाइनेंशियली ये लोग उसे रीपअप करते हैं, यानी उनको फाइनेंशियली ये प्रोवाइड कराती है सरकार। जैसे लिविंग एक्सपेंसेस है 2220 रुपया पर मंथ स्टूडेंट का, बुक्स और स्टेशनरी के लिए 3000 रुपया है, कंप्यूटर एसेसरी या कंप्यूटर के लिए 45,000 रुपये हैं। तो ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये सारी स्कीम्स हैं। उसके बाद ये फेलोशिप स्कीम है जो खासतौर पे यूजीसी की है, जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि हमें सबसे ज़्यादा फोकस इसके ऊपर रहता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो इंस्टीट्यूट या कॉलेजेस डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो है इस स्कीम में अप्लाई करते हैं। खासतौर पे जो ये फेलोशिप नेशनल फेलोशिप है इसके अब देखेंगे तो रेट ऑफ फेलोशिप, जैसे एक तो फेलोशिप है सभी स्ट्रीम के लिए उन्होंने 31,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रखा हुआ है, और 35,000 रुपये पर मंथ जो रिमेनिंग उनका जो ड्यूरेशन है उसके लिए। इसी तरीके से कंटिजेंसी है जिसमें 10,000
JRF के केस में है पहले 2 साल, फिर SRF के केस में 20,500 रुपये पर मंथ। इसी तरीके से ह्यूमैनिटी सोशल साइंसेज के अलावा साइंसेज, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 12,000 और 25,000 की रेट से जो है सालाना कंटिजेंसी है। और इसके अलावा अगर कोई किसी भी तरीके का फिजिकली चैलेंज कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए अगर वो किसी तरीके का एस्कॉर्ट या राइडर अगर रीडर यूज करते हैं तो उसके लिए 2,000 रुपये पर मंथ का एक अलग दे रखा है। और ये फ्री कोचिंग कुछ स्कीम्स हैं SC एंड OBCs के लिए, जिसमें बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना है। ये काफ़ी पुरानी योजना है, खासतौर पे ये एक गर्ल्स हॉस्टल की स्कीम है। आप देखेंगे तो इसमें लगभग 100 की कैपेसिटी है, ठीक है। और इसमें जो लोग एडमिशन लेते हैं किसी भी संस्थान में, वर्किंग वीमेन वगैरह, वो भी इसमें जो है ना आप एडमिशन इस उनके लिए भी ये स्कीम है। उसके बाद है हाँ, अब ये हैं कुछ स्कीम्स जो हमने अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आइडेंटिफाई करी हुई हैं, जिनमें जैसे ये प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू OBC स्टूडेंट्स, पोस्ट मैट्रिक अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, इसी तरीके से हायर एजुकेशन के लिए श्रेयस ये योजना है। और OBC के लिए ये एक हॉस्टल का जो है ना ये फ्री कोचिंग का है, एजुकेशनल लोन्स हैं, स्कीम फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सोशल एम्पावरमेंट, ये सारी स्कीम्स जो हैं वो हमारी OBCs के लिए हैं। तो ये सारी स्कीम्स हैं जिनकी मैंने चर्चा की है आपके साथ में। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी या सवाल हो तो आप बताएं। पुनीत जी, आइए फिर कोई भी हमारा पार्टिसिपेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है सर से, किसी भी तरह की? फुल रुक के ही आना। रजत जी, ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है फॉर SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए, ऑडिबल सर, दैट इज 11 to PhD लेवल सर। तो आई थिंक द एनुअल इनकम मस्ट बी लेस देन 1 लाख फॉर OBC या 2.5 लाख के जो कितने OBC में पूछ रहे हैं? हाँ जी सर, लेस देन आपका 1 लाख होना चाहिए OBC का या 2.5 लाख होना चाहिए? ये 2.5 लाख है। हाँ 2.5 लाख। हाँ, ये इसमें कुछ SC रेट, ST, हाँ इसमें कुछ बीच में रिवीजन किया है। अभी जैसे देखेंगे रिवीजन पहले, हाँ अब जैसे राजीव गांधी स्कॉलरशिप था तो पहले तो ये क्या करते थे कि जितने भी लोग उस बेंचमार्क में आते थे वो सारी क्लियर हो जाता, लेकिन अब इन्होंने क्या है उसमें भी नंबर जो है वो जैसे कहते हैं कंसाइज कर दिए हैं, उतना नहीं है अब। जैसे हाँ बहुत लिमिटेड अब हो गया है। एक्चुअली थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है, स्कीम्स तो हैं, देयर इज अ वेलफेयर स्कीम्स आर अवेलेबल फॉर दी स्टूडेंट्स फॉर जो है ना। अब जब से EWS आया है तो वो उस तरफ भी सरकार का थोड़ा सा ध्यान गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, तो वहां पर भी मतलब जो है ना फंड्स को थोड़ा सा डाइवर्ट किया गया है। अब थोड़ा सा परेशानी है, लेकिन जिस तरीके से फिर भी सरकार की पूरी कोशिश है कि जो भी हो सके फाइनेंशियल असिस्टेंस वो जो है ना सोशली जो मार्जिनलाइज सोसाइटी है उनको कहीं ना कहीं करने के लिए किया गया है जी। सेकंड मेरा क्वेश्चन है रजत जी, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एक्सीलेंस है इन हायर एजुकेशन, क्या ये MPhil PhD स्कॉलर्स के लिए है या UG के बच्चे भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं? नहीं सर, ये PG के लिए ही है, PG और हायर एजुकेशन। PG के लिए है ना? जी जी PG और हायर एजुकेशन। जी जी। हाँ जी। और कोई मेरा साथी, कोई हमारा पार्टिसिपेंट कुछ पूछना चाहते हो तो, किसी की कोई क्वेरी हो? वनीत,
वनीत, सर मैंने शशि राय जी को अनम्यूट किया है। यस सर। जी 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 हेलो जी, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, पूछिए सर। सर मेरा एक क्वेरी था कि इसमें जो एनएफएससी जो हम अवेल करते हैं, इसमें सर जेआरएफ टू एसआरएफ कन्वर्ट करने का क्या क्राइटेरिया है सर? इसमें जेआरएफ एसआरएफ को कन्वर्ट करने का तरीका तो सीधा ये है कि अगर आपने कोई इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, जैसे एमफिल पीएचडी, अगर या तो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लिया हो, जी सर। ठीक है, तब आप इसके लिए इंटाइटल्ड हैं। अगर आपने सिंपली पीएचडी में एडमिशन लिया हुआ तो आफ्टर अवेलिंग 2 ईयर यू आर इंटाइटल्ड ऑटोमेटिकली टू एसआरएफ वंस यू हैव टू फिल द फॉर्म। मैं सर आई हैव टू अप्लाई फॉर, मतलब अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा हमें, मतलब क्या प्रोसीजर है सर? हाँ, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा कि आपने 2 साल जो एग्जॉस्ट कर लिया है, उसके जी सर। बाद अब आप जो है ना अभी भी स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग योर रिसर्च वर्क, so Okay, sir. you are seeking some more financial assistance, so you have to fill the form and ask the basically the agency, the UGC. You have to approach the UGC. Okay sir, thank you sir. Okay. Anybody? प्रताप जी और सुभाष जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। लॉन्ग एसीवर्ड स्कीम, सर इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। किसके बारे में सर? स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग एसीवर्ड स्कीम, ये सर पीजी के लिए कर सकते हैं क्या? क्या बता रहे हैं सर? क्या सर? स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन फॉर यंग अचीवर स्कीम। यंग अचीवर स्कीम? यस सर, यस यस। अच्छा, सर ये पीजी के कर सकते हैं, पीजी स्टूडेंट? हाँ, पीजी स्टूडेंट कर सकते हैं इसके लिए। ओके सर, थैंक यू। और सर और एक था आपने जो बताया कि ओबीसी के लिए एजुकेशनल लोन एनबीसीएफडीसी, सर इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एजुकेशनल लोन का एक ही है कि आपको बैंक को ही अप्रोच करना पड़ेगा। यहाँ पर होता क्या है, एजुकेशनल लोन आप लेते हैं तो इसमें आपको एक चीज होती है, यू नॉट नीड टू सबमिट एनी कोलेटरल। यस सर। Simply you go and ask for education loan and you have to fill a form, and first 2 year you not need to pay any interest whatever the amount you borrow, but Yes. after 2 year the EMI will start automatically and you have to either you got a job or not, but you are liable to pay the interest and the principal amount also. सर ये बैंक में जाके वो खबर करना पड़ेगा? हाँ, ये बैंक में आप, हर बैंक आज की तारीख में एजुकेशन लोन दे रही है और इसकी लिमिट 1 करोड़ रुपए तक कर दी है सरकार ने। लेकिन उसके लिए ये है कि जब आप ओवरसीज एडमिशंस लेते हैं, तब उस केस में आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, जब इस तरीके के अमाउंट के लिए अगर आप जाते हैं, तब उसमें आपको एक गारंटर जरूर चाहिए होगा। या तो आप एक बॉन्ड भरेंगे आपके संस्थान के साथ में, जैसे आईएम्स वगैरह है, आईएम्स है, आईआईटीज हैं, तो यहाँ पर फीस बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर भी लोग ज्यादातर बच्चे एजुकेशन लोन लेते हैं। तो वहां पर क्या है कि जब आप थर्ड पार्टी ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है, तो जो इंस्टीट्यूशन होता है, इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड अ गारंटी और अ बेल बॉन्ड, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट, कि आप अगर इसके बाद अगर आप करेंगे तो फिर उनका एक जैसे जैसे आप बोलते हैं ना, प्लेसमेंट सेल जो होती है, उसके थ्रू आप एंडोर्स करके अपने फॉर्म को देते हैं। तो आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप जाते हैं, तो उस केस में ऑर्गेनाइजेशन आपके इंटरेस्ट को पे करने तक के लिए एग्री कर जाते हैं। लेकिन फिर उनका एक बॉन्ड होता है कि यू हैव टू वर्क एटलीस्ट 3 ईयर और 5 ईयर, आप उससे पहले आप क्विट नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको ना वो जो इंडेमिनिटी होगी, वो फिर बॉन्ड जो है साइन किया हुआ है, तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। ओके सर, एक तो बीएड एमएड के लिए कोई स्कॉलरशिप है क्या? बीएड और एमएड के लिए स्पेशली कोई स्कॉलरशिप नहीं है। बस अगर आप जो है ना हायर एजुकेशन के लिए अगर कोई किसी तरीके का लोन अगर आप चाहें तो वो ले सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट की ऐसी कोई डायरेक्ट स्कीम नहीं है पर्टिकुलर कोर्स के लिए। ओके सर, थैंक यू। इसमें
पर्टिकुलर किसी कोर्स का नहीं है, बट जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये तो ले सकते हैं सर। हाँ उसमें, Your हाँ MAT के उसमें, students? हाँ उसमें जा सकते हैं, वो ले सकते हाँ हैं। मेरिट वो ले सकते हैं, मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप ले सकते हैं, मिनोरिटी स्टूडेंट्स हैं सर जो भी है ना सर। हाँ और जी। एक सर मेरा भी क्वेश्चन है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है फॉर हायर एजुकेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू दी बीसी और एससी बीसी ओबीसी बच्चों के लिए, वो बेसिकली बच्चा जब कॉलेज में आता है कि सर मैं तो कंपटीशन की तैयारी करता हूँ है एंड वी आर रिक्वायर्ड टू सम फाइनेंशियल असिस्टेंट, तो वो सेंटर का कोई ऐसा है क्या सर जिसको अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ऐसा डायरेक्टली कोई नहीं है। इसमें करते क्या है कि आप जैसे हॉस्टल अगर आपको मिल गया या किसी संस्थान में आपने जो फीस भर दी है और अगर उस फीस को आप विड्रॉ करना चाहते हैं, मतलब ये चाहते हैं कि वो फीस आपको वापस मिल जाए, तो ऐसे में आप जो है ना जो वेलफेयर स्कीम्स हैं इनके थ्रू आप अवेल कर सकते हैं। वहां पर आप रीइंबर्समेंट ले सकते हैं, डायरेक्टली आपको बेल आउट करने का कोई वो नहीं है। जी जी। तो एनी अदर क्वेश्चन? Sir, yes. हेलो, Good morning, sir. जी सर, गुड मॉर्निंग। सर मैं सुभाष गवर्नमेंट कॉलेज झांसी से। जी 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 पूछिए सर। सर ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप इन हायर एजुकेशन कॉलेज में, जी जी, यदि कोई स्टूडेंट अनाथ हो, जिसके पास सर्टिफिकेट हो अनाथ का, उसको स्कॉलरशिप के साथ क्या हम फीस चार्जेस रिफंड कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं उसमें, यदि कोई अनाथ स्टूडेंट है। बिल्कुल कर सकते हैं। हम, मैं आपको एकदम एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, बल्कि मेरे अपने कॉलेज में अभी एक बच्चा था, मतलब फादर तो उसके इंजीनियर थे कहने के लिए, लेकिन उनका जॉब खत्म हो गया, फिर बेटी एक जो है ना छत से गिरी, उसके चोट लग गई, परमानेंटली डिसेबल हो गई, और वो उन्होंने फिर कॉलेज को अप्रोच किया कि हम तो अब बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, तो हम हमारा नाम काट दीजिए। तो आप तो खैर ऑर्फेन की बात कर रहे हैं, वो तो खैर पार्शली मतलब उनके साथ ये ट्रेजेडी हुई थी, तो हमने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने, हमने खुद कॉलेज लेवल पे उनकी जो फीस थी उनको जो है ना वेव कर दिया कि आप बच्ची को पढ़ाइए और 3 साल तक कोई फीस देने की जरूरत नहीं। एक्चुअली हमने क्या किया हुआ है अपने कॉलेज का, हम बताते हैं कि हमें गवर्निंग बॉडी में हमने ये पास कर रखा है कि हमारे यहाँ पे जो इनटेक है वो तकरीबन इस टाइम हम 3000 स्टूडेंट है हमारे कॉलेज में, तो उसका 10% को हम डायरेक्टली वेव करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेसेसिटी, whether it is merit cum means or they are economically weaker section or they have any other issues, उनके कोई सोशल इश्यूज हैं, कोई सोशल स्टिग्मा है, कोई प्रॉब्लम है, अगर वो हमें अप्रोच करते हैं और फॉर्म भरते हैं, तो हम एक कमेटी है 3-4 लोगों की, हम उसमें देखते हैं, बच्चे को बाकायदा इंटरव्यू करते हैं, अगर माँ बाप संभव हो सकता है तो उन्हें भी बुला लेते हैं, भाई उनकी क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कॉलेज अपनी तरफ से भी ये करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स और स्टेट की तो ही है, दिल्ली के अंदर एक ये है कि दिल्ली सरकार की भी अपनी बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं। यहाँ पे डॉक्टर हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं जो मिनिस्टर हैं इस टाइम दिल्ली सरकार में, तो मेरे खैर वो जानने वाले मित्र भी हैं, तो मैंने ये कि उनकी जो स्कीम दिल्ली में खास तौर पे अगर इस तरीके के, तो यहाँ पर हैं, बेल आउट की बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार की। Any other participant? किसी की कोई क्वेरी है? जैसा एक सिंगल चाइल्ड स्कीम है यूजीसी की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे हमारे पास? हाँ, सिंगल चाइल्ड है, उसमें भी गर्ल चाइल्ड के लिए। जी हाँ, लेकिन सिंगल चाइल्ड में भी फीमेल, ओनली फीमेल, यस। हाँ वो स्कीम है, और उसमें अगर अप्लाई करते हैं तो वो 100% मिल जाती है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसका एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए डॉक्टर साहब? एलिजिबिलिटी ये है कि पोस्ट मैट्रिक में कोई भी तो आप एलिजिबल। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी, थे हमारे कोई पार्टिसिपेंट? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। मेरा ये क्वेश्चन है, कैन ए PhD scholar who was initially registered as a part-time scholar after getting GRF, he can change his part-time course in a full-time so that he can avail the benefit of GRF?
और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, कैन ए PhD scholar who is a part time enroll in any university, is there any scholarship scheme for such part time scholar under state or central government or any other autonomous body? देखिए ऐसा है, दो चीजें हैं। मैंने पहले भी आपको बताया कि ज्यादातर जो स्कीम्स हैं वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए हैं, पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम स्कीम्स हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी लेवल पे खास तौर पे जो आप कह रहे हैं कि आप कहीं भी एडमिशन ले लें, कहीं भी एडमिशंस में नहीं, कम से कम वहां पर स्कीम अवेल करने के लिए यू हैव टू एफिलिएशन ऑफ 12B ऑफ UGC एक्ट। जब तक आपकी यूनिवर्सिटी के पास 12B नहीं है, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू टेक एनी ऑफ द स्कॉलरशिप विच वाज रेंडर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द UGC और द फेलोशिप। For availing this, you have your institution is affiliated with 12B. It's a mandatory part. Nowadays, NAC and NIRF are the additional quality checks is there. तो आपको एडमिशन के लिए ये संस्थान की ये एक्रेडिएशन का होना भी जरूरी है। और जहां तक रहेगी, आपने दो सवाल किए थे, एक तो ये कि रेगुलर का, दूसरा पार्ट टाइम के लिए मेरी नॉलेज में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी अगर अपने लेवल पे देती हो तो देती हो, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट इस तरीके की स्कीम्स को कहीं भी कोई मतलब फंड नहीं करती है, कोई ऐसी स्कॉलरशिप नहीं है। इसके लिए डॉक्टर साहब मैं एक थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि आजकल जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, जो भी नेक एग्रेडेशन कॉलेजेस हैं उन पे ज्यादा फोकस कर रही है ताकि वो कॉलेज अपना ग्रेडेशन करे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो शायद उनको प्रेफरेंस भी करती है मतलब स्कीम्स के लिए, जैसे हाँ, तो कॉलेज का ग्रेडेशन और आपका तो जो है ना कॉलेज वैसे भी नेक एक्रेडिएटेड A++ में हैं आप तो जो है ना वैसे ही अपने आप को ऑटोनॉमस कॉलेजेस में एक ऊपर वाले की आपको स्पेशल वो है, तो आपके मतलब योर कॉलेज इज वन ऑफ द प्रिविलेज्ड कॉलेज एज फार एज द नेक एक्रेडिटेशन इज कंसर्न। यस सर, ये सर हमारे प्रिंसिपल साहब के सब मार्गदर्शन में नहीं, प्रिंसिपल साहब के अलावा प्रिंसिपल साहब तो है ही हैं, बाकी अगर सपोर्ट नहीं है पूरे स्टाफ का, मतलब स्टाफ का होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कहते हैं बच्चा नहीं पढ़ रहा है या बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो हमने दोष देना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं करी कि बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, क्या हम जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं बच्चे को आ रहा है, या हम मतलब मोनोटोनस एक ही तरीके की अपनी अप्रोच है, गए और हमने लेक्चर दिया, समझ में आए ना आए अपने 40 मिनट पूरे करे और चलते, तो वो भी एक बहुत बड़ा एक इशू है। और ये सारी चीजें, और फिर आज की तारीख में नेक एक्रेडिएशन के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस वगैरह हैं आपकी, जो है ना बहुत सारी, आप कितने लोग PhD हैं नहीं है हायर एजुकेशन में, मतलब रिसर्च कितने लोग कर रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं नहीं लिख रहे, तो ये बहुत सारे चीजें हैं। स्टेट्स के जो कॉलेजेस हैं जिनको बी ये मिल रहा है, उसका क्या सबसे बड़ा कारण है? सबसे बड़ा कारण ही यही है कि तो फैकल्टी स्ट्रेंथ ही नहीं है। जी जी जी, तो उसके कारण भी नहीं, ये तो हमारे प्रिंसिपल साहब का एक ड्रीम था कि कॉलेज हाइट पे जाए, और सभी फैकल्टी मेंबर भी सर उस कदम से कदम मिला के पूरी मेहनत से उसमें लगे हुए हैं, काम करते हैं। तो कभी हमें मौका लगेगा तो हम भी जो है ना आपके साथ चलेंगे, देखेंगे कॉलेज को, प्रिंसिपल साहब से भी मिलेंगे। अभी तो जो है ना वर्चुअल है, एक बार जो है ना कोशिश की जाएगी कि फिजिकली मिले। हाँ आप बिल्कुल सर, जी जी बिल्कुल आपको याद किया जाएगा। जी जी। हाँ जी सर, कोई एनी अदर पार्टिसिपेंट्स वांट टू नो अबाउट सनी स्कीम्स? हेलो पुनीत जी, कोई है? पुनीत जी? और तो हाँ जी, और तो नहीं है सर, हो चुके हैं सब। चलो, नाउ आई रिक्वेस्ट टू फीडबैक शेयर कर देना सर। हाँ, दैट इज ऑलरेडी शेयर्ड। हाँ, ऑलरेडी शेयर, ठीक है। नाउ आई रिक्वेस्ट टू हैंड आउट टू माइक मिस्टर डॉक्टर सचिन कुमार फॉर द वोट ऑफ थैंक्स। डॉक्टर सचिन। Good afternoon, everyone present here. Honorable Principal Sir and patron of this national webinar, Dr. Kishan Kant Gupta ji, keynote speaker of the day, Dr. Rajat Kumar Sant, Associate Professor, Department of Commerce, Maharaja Agrasen College, University of Delhi. Convener Dr. Ramchandra ji, coordinators Dr. KL Kaushik ji and Dr. Naresh Kamra ji, and all the participants. It is such an honor for me to get the opportunity to thank you all the dignitaries.
On the behalf of SCBC OBC Minority Welfare Cell, Agarwal College, Ballabgarh, I would like to express my gratitude to all and esteemed delegates of this webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our eminent speaker, Dr. Rajat Kumar Sant, Associate Professor, Department of Commerce, Maharaja Agrasen College, University of Delhi, for kindly accepting our invitation and delivering the enriched motivational and resourceful talk on welfare schemes of India for SC, BC, OBC, SBC, BPL, and minority students. I extend our deep sense of gratitude to our principal sir, Dr. Krishnakant Gupta ji, patron of this national webinar. Guidance and mentorship, we could not have been able to organize this event. It is because of his tireless efforts and leadership quality that our college is progressing leaps and bounds. I am also thankful to Dr. Ramchandar, convener of this national webinar, for his tireless efforts to make this event a great success. I also would like to thank our coordinators of this national webinar, Dr. KL Kaushik ji and Dr. Naresh Kamra ji, for their valuable contribution. Last but not least, I would like to thank Mr. Vineet Nagpal for technical support and smooth functioning of this. Thank you. Thank you everyone once again for making it a great success. Thank you. Thank you very much. Thank you, Vineet. Thank you. Thank you. Thank you, Ramchandra ji. Thank you very much, Rajesh ji. Thank you, sir. Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद आपका सर। अरे थैंक यू। इसमें सर आपका सर्टिफिकेट हम आपको बाइक जैसे भी होगा आपको मेल कर देंगे सर, इनवाइटेड स्पीकर का। ठीक है सर। वो आपको मिल जाएगा सर। जी जी। थोड़ा टाइम लगाते हैं कॉलेज वाले। ना ना क्योंकि कोई एक दिन में सर तीन 4 वेबिनार है सर हमारे यहाँ। नहीं, ठीक ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, वो आपको बाई मेल जैसे भी होगा आपको बता दो। राइट सर, राइट। और वंस अगेन वेरी थैंक्स डॉक्टर रजत, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने कीमती टाइम निकाल के, तो मेरी तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, साधुवाद कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।